अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए सबसे पहले हम एसएपी के फेयरली लॉन्च पे एसएपी की एप्लीकेशन पे लॉगिन करेंगे। तो एसएपी की एप्लीकेशन पे जब हम मेरे यूज़र का नाम है लर्न 184। ठीक है। तो 184 मेरा नंबर है। तो आज जो कॉस्ट सेंटर मैं बनाऊंगा वो मैं इसी नंबर के साथ बनाऊंगा ताकि मैं पहचान सकूं। तो सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये जो हमारा नज़र आ रहा है कंट्रोलिंग, ये एसएपी की एप्लीकेशन ओपन हो गई है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो है माय होम है, कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग के अंदर हम जाके कॉस्ट सेंटर कंट्रोलिंग पर जाएंगे। जैसे ही हम कॉस्ट सेंटर कंट्रोलिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमें नजर आ जाएगा कि कॉस्ट सेंटर कंट्रोलिंग का जो ब्लॉक है, इसमें सबसे पहला है मैनेज कॉस्ट सेंटर। मैनेज कॉस्ट सेंटर के अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो ये एक सर्च पेज आ जाएगा। ये कॉस्ट सेंटर के सर्च पेज है। कॉस्ट सेंटर के सर्च पेज में यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया आ रहा है NA00। ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई भी कॉस्ट सेंटर का नंबर डाल के उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इससे पहले जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बनाए हुए अपने कॉस्ट सेंटर, तो मैं उस कॉस्ट सेंटर का नाम रखता हूँ, ढूंढ सकता हूँ। फर्स्ट करें कैफे वन 183, इस नाम का एक कॉस्ट सेंटर इसमें मौजूद है। कैफे वन 183, यहाँ पे मैं कॉस्ट सेंटर का नाम रखूंगा और गो करूंगा तो ये कॉस्ट सेंटर नजर आ जाएगा। तो ये सर्च पेज है। बेसिकली ये एक सर्च पेज है जिसमें से हम पहले से ऑलरेडी जो हमारी एप्लीकेशन में कॉस्ट सेंटर्स बने हुए हैं उनको हम ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको क्लिक करूंगा, ये मेरे पास कॉस्ट सेंटर, यहाँ से क्लिक करने से कॉस्ट सेंटर ओपन हो जाएगा। ठीक है। ये कॉस्ट सेंटर कॉस्ट जो पहले के स्टूडेंट्स ने जो कॉस्ट सेंटर बनाए हुए थे वो कॉस्ट सेंटर हमारे पास से मिल जाएंगे। अभी हम जाते हैं दोबारा से, आपको मैं एक और भी दे देता हूँ। कैसे गए हम कंट्रोलिंग पे गए, कंट्रोलिंग के बाद कॉस्ट सेंटर कंट्रोलिंग पे गए और फिर मैनेज कॉस्ट सेंटर पे आ गए। ये सारे लिस्ट आ गए। ये कोई एक कॉस्ट सेंटर में खुल के देखता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये कॉस्ट सेंटर खुल जाएगा। ये पहले क्या बना हुआ एक कॉस्ट सेंटर है। ठीक है। तो इसमें जो चीजें हैं वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। ये NA00, ये असेंबली इस कॉस्ट सेंटर का नाम और ये इसका नंबर के साथ। ठीक है। तो मैं थोड़ी सी आपको गाइडलाइन देता हूँ यहाँ से कि आज की वीडियो में हमारे पास जो काम है वो है हम 3 कॉस्ट सेंटर हमें खोलना है। नंबर 1 कैफेटेरिया, कैफेटेरिया को मतलब कैंटीन डिपार्टमेंट। और मेंटेनेंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और नंबर 3 असेंबली डिपार्टमेंट के लिए या प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए। ये 3 डिपार्टमेंट के लिए हम कॉस्ट सेंटर खोलना है। तो सबसे पहले जो है मैं पहला कॉस्ट सेंटर खोलने जा रहा हूँ, क्रिएशन ऑफ फर्स्ट कॉस्ट सेंटर कैफे वन। यहाँ पे जो हैश साइन नजर आ रहे हैं, इस हैश साइन में मैं अपना स्टूडेंट नंबर दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा स्टूडेंट नंबर है, अभी यूजर नंबर है 184। आपका कोई स्टूडेंट नंबर आपको मिलेगा तो आप यहाँ पे अपना वो नंबर डाल दोगे। जो चीजें देनी है यहाँ तक मैं आपको जाके दिखा चुका हूँ एप्लीकेशन में। मैनेज कॉस्ट सेंटर के इधर क्लिक किया था हमने तो ये विंडो ओपन हो गई थी। इस विंडो पे जाके सर्च पेज ओपन हो गया था। सर्च पेज ओपन हो गया था, वहां पे सर्च पेज के ऊपर ही हमारे पास क्रिएट का बटन लगा रहा था। क्रिएट का बटन क्लिक करेंगे, एक इस तरीके का स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है। उसमें फिर हम चीजों को फिलअप करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये वापस इस बटन से हम वापस बैक आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। क्या किया था हमने? मैनेज कॉस्ट सेंटर। मैनेज कॉस्ट सेंटर पे क्लिक किया, ये पेज आ गया। ये नीचे सारे कॉस्ट सेंटर जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनकी लिस्ट आई है। यहीं पर हमें क्रिएट का बटन नजर आ रहा है। क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने से ये विंडो ओपन हो गई जहाँ पे हम नया कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। मैक्सिमाइज कर दिया हमने। यहाँ पर NA00 कंट्रोल एरिया ग्लोबल बाइक कंपनी है जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, ये इसमें नजर आ रहा है। यहाँ पर हम क्या कॉस्ट सेंटर का नाम दे देंगे कैफे। कैफेटेरिया का बना रहे हैं, कैंटीन का बना रहे हैं। कैफेटेरिया वन लिखा मैंने और इसके बाद मैंने अपना नंबर दे दिया 184। आप लोग अपना स्टूडेंट नंबर दे सकते हैं। और वैसे अगर किसी कंपनी के लिए आप कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं तो किसी कंपनी के किसी डिपार्टमेंट के लिए तो यहाँ पे आप उस डिपार्टमेंट का नाम भी लिख सकते हैं। मसलन कैंटीन लिख सकते हैं आप यहाँ पे।
और किसी फार्मा कंपनी के लिए बना रहे हैं तो बेशक उसके आगे का नाम लिख दें, या आई थिंक मोर इनफ है कैंटीन भी। और अगर कोई फार्मा कंपनी है तो कैंटीन एसक्यू फार्मा इस तरीके से भी कर सकता हूँ मैं, और उस कंपनी का शॉर्ट नेम भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो अभी जो मेरी प्रैक्टिस चल रही है याद रखने के लिए सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें हम रखेंगे उसमें कैफे, कैफे 1, और उसके बाद 184। और यही चीज मैं नेम में डाल दूंगा, यही चीज मैं नेम में ले लूंगा। और यही डिस्क्रिप्शन में मैं लिख सकता हूँ फुल थोड़ा सा डिटेल में, कैफेटेरिया और 184, 184, राइट। तो देखें मुझे कितनी फील्ड फिलअप करनी थी इसमें। नंबर 1 ये ऑलरेडी फिलअप था। नंबर 2, कैफेटेरिया का कॉस्ट सेंटर का नाम लिख दिया, कॉस्ट सेंटर का नाम कंप्लीट नेम लिख दिया, कैफेटेरिया 284 या 184, मैंने 184 लिखा है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कॉस्ट कैफेटेरिया का लिख दिया। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। पर्सन रेस्पॉन्सिबल, जिस यूजर जो यूजर क्रिएट कर रहा है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। और इसकी जो है कॉस्ट सेंटर की कैटेगरी आप लेंगे सर्विसेज कॉस्ट सेंटर। ठीक है। तो ये 5 चीजें, 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें सबसे पहले फिलअप करते हैं। 1 हो गई, 2 हो गई, और यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, कैफेटेरिया 184, और ये कंप्लीट लिख दिया। 1 2 3 4 5, फिफ्थ वन क्या है, यहाँ पे यूजर ले लिया। अब मेरे यूजर का नंबर है 184, यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद यूजर रेस्पॉन्सिबल ले लिया, पर्सन रेस्पॉन्सिबल खुद ही आ गया यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे जो मेजर चीज है वो है कॉस्ट सेंटर कैटेगरी। कॉस्ट सेंटर कैटेगरी में हमने क्या लिखा, क्या सिलेक्ट करने का बोला था आपको, दोबारा से देख लेते हैं। सर्विसेज कॉस्ट सेंटर, क्योंकि कैंटीन जो है वो हमारा सर्विसेज डिपार्टमेंट है, इसलिए यहाँ पर हम उसकी कैटेगरी जो लेंगे वो सर्विसेज लेंगे। सर्विसेज अगर आपको नहीं, सर्विसेज कॉस्ट सेंटर, अच्छा। ठीक, ये फिलअप हो गया। तो पहला ब्लॉक हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम आ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में जब आते हैं तो हम जिसको लेंगे, सही है, और सेकंड में आ गए हम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में N1200 लेंगे हम यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन में लेने में N1200, यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं फाइंड कर लीजिए, ये आ गया NA00। ठीक है, NA00 हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इंटरनल सर्विसेज, क्योंकि कैंटीन जो है हमारा क्या है, इंटरनल सर्विस है। तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में स्टैंडर्ड हायरार्किकल नोड में हमने ले लिया इंटरनल सर्विसेज N1200। कंपनी कोड, हमारे पास जो कंपनी है वो है, इस पे वर्किंग कर रहे US00। आप लोग जिस कंपनी के लिए काम कर रहे होंगे वहां पे आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, कंपनी उस कंपनी का कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो कंपनी कोड तक हो गए। इसके बाद करेंसी लेना रह गया। बिजनेस एरिया, बाइक्स बिजनेस एरिया बना हुआ है वहाँ पे मेरे पास। पास आपकी कंपनी में आपकी बिजनेस एरिया बना हुआ होगा किसी नाम से, तो यहाँ पे आप जब फाइंड करेंगे तो बिजनेस एरिया आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बिजनेस एरिया बाइक। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का जो ब्लॉक था उसकी चीजें भी कंप्लीट हो गई हैं। करेंसी रह गई है, राइट। करेंसी, करेंसी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में करेंसी, प्रॉफिट सेंटर हो गया, फंक्शनल एरिया हो गया, करेंसी अभी नजर नहीं आई इसमें। ओके, नीचे आ जाएगी बजटिंग कैरिंग आ जाएगी, ये आ गई, एड्रेस लग गया। ठीक है, कैप में ये करेंसी ऑलरेडी करेंसी सिलेक्टेड है, नो कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम कंट्रोल्स पे आ जाएंगे। जैसे हम कंट्रोल्स पे आएंगे, करेंसी USD होगी, आफ्टर फिलिंग क्लिक ऑन क्रिएट बटन। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल्स की यहाँ पे नो नीड, क्लिक करेंगे क्रिएट के बटन। जैसे ही क्रिएट का बटन आप करेंगे तो ये आपका कॉस्ट सेंटर क्रिएशन का मैसेज आ जाएगा।
ठीक है, ये विंडो हमारे पास वैलिडिटी पीरियड क्रिएटेड, ये हमारे पास एक विंडो आ गई जो हमने कैफेटेरिया का एक कॉस्ट सेंटर हमने बना दिया। कैफेटेरिया का कॉस्ट सेंटर बनाना आपने देख लिया है। बिल्कुल इसी तरह आप सेकंड कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं और उसका नाम होगा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का कॉस्ट सेंटर बनाते वक्त आप जो लेंगे, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उसका नाम मैन, MEIN 184। ठीक है, आप पे खत्म कर देते हैं। मेरा यूजर नंबर 184 है, तो मैं 1 और इसके बाद 184 रख रहा हूँ। आप अपनी कंपनी के लिए जब काम कर रहे होगे तो क्या मेंटेनेंस, अपना आपके यहाँ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो भी नाम होगा वट, उस नाम से भी ये कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। ठीक, कंट्रोलिंग एरिया भी वही सेम है, कॉस्ट सेंटर भी वही सेम है, और मेंटेनेंस 184 इसमें रख दें, डिस्क्रिप्शन में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रख दें, और सर्विसेज बिल्कुल सेम जिस तरह हमने कैफेटेरिया का बनाया था, बिल्कुल सेम एज बनेगा मेंटेनेंस का भी कॉस्ट सेंटर। चले हम जल्दी से ये काम भी कर लेते हैं। तो दोबारा से हम आ जाते हैं SAP पे, क्लिक करेंगे तो होम पेज पे आ जाएंगे, कंट्रोलिंग एरिया पे जाएंगे, कॉस्ट सेंटर कंट्रोलिंग पे जाएंगे, मैनेज कॉस्ट सेंटर पर जाएंगे, और यहाँ पे आके क्रिएट का बटन दबाएंगे। क्रिएट का बटन दबाने के बाद यहाँ से मैक्सिमाइज करेंगे, मैक्सिमाइज करने के बाद ये ऑलरेडी आ रहा है, और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का नाम मेंटेनेंस 184, ये अपनी मर्जी है, जितना लिखना है आपने ये लिख सकते हैं। ये वो कॉल सेंटर का नाम है जो आगे आपको बार बार यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको इस तरीके से रखना है जो आपको याद है। मैं रख रहा हूँ मेन 1184, यहाँ पे मेन 1 में लिख रहा हूँ, और 184 मेरा स्टूडेंट नंबर है। आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए कॉल सेंटर बनाएंगे तो आपके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो नाम होगा वो याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये फील्ड भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ली जाए, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं ले लेता हूँ। मेरा यूज़र का नंबर है 184, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा। आप जो भी बंदा हो रेस्पॉन्सिबल उसका नाम आप लिख सकते हैं। कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, कैफेटेरिया के कॉस्ट सेंटर में भी हमने सर्विसेज रखी थी, इसमें भी हम सर्विसेज कॉस्ट सेंटर रखेंगे। उसके बाद क्या किया था हमने, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में आए थे। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की नोट पे हमने यहाँ पे दिया था सर्विसेज, नहीं इंटरनल सर्विसेज, राइट। कंपनी कोड में मेरी मेरी कंपनी का नाम है US00। बिजनेस एरिया, मेरी कंपनी का बिजनेस एरिया है बाइक, और इसके अलावा कोई ऐसी खास चीज़ इसमें रहती नहीं है। करेंसी ऑलरेडी आ गई है, तो अगेन हम क्रिएट करेंगे, तो ये हमारा दूसरा कॉस्ट सेंटर क्रिएट हो गया। तो ये हमारा मेंटेनेंस का कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट हो गया। वही सारी बातें हैं, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हमारा रह गया तीसरा कॉस्ट सेंटर। तीसरा कॉस्ट सेंटर जो हमें बनाना है उसका नाम है, तीसरा कॉस्ट सेंटर जो हमें बनाना है उसका नाम है असेंबली। असेंबली के कॉस्ट सेंटर का मतलब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहाँ पे बाइक्स बनती हैं। आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल फार्मा कंपनी है, तो फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे हो रही है, उस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का जो नाम होगा उसका नाम आप रख सकते हैं। मैं क्योंकि असेंबली डिपार्टमेंट बाइक में असेंबली डिपार्टमेंट कहा जाता है, तो बाइक कंपनी में, तो मैं इस कॉस्ट सेंटर का नाम रखना हो ASY1, और उसके बाद मैं अपना यहाँ पे मेरा जो यूजर है 184, उसका नाम लिखूंगा। मेरे कॉस्ट सेंटर का नंबर ये होगा। अच्छा, पिछले दोनों कॉस्ट सेंटर बिल्कुल सेम थे, इसमें भी सारी चीजें सेम है, इसमें भी वही सारी चीजें फिलअप करनी है, बस एक चेंज आ जाएगा। देखें, कैफेटेरिया जो था, कैफेटेरिया जो था वो एक सर्विसेज डिपार्टमेंट था। कैफेटेरिया जो था वो एक सर्विसेज डिपार्टमेंट था, तो वहां पर हमने सर्विसेज लिया था, और मेंटेनेंस भी एक सर्विसेज डिपार्टमेंट था, वहां पे भी सर्विसेज लिया था। तो असेंबली डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए जब हम कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, तो वहां पे हम सर्विसेज नहीं लेंगे, कॉस्ट सेंटर की कैटेगरी सर्विसेज नहीं लेंगे, बल्कि कॉस्ट सेंटर की कैटेगरी प्रोडक्शन लेंगे। बस एक सिंगल चेंज है इसमें, बाकी सारी चीजें सेम है, जो दो कॉस्ट सेंटर भी बने।
तो हम अगेन स्टार्ट करते हैं, दोबारा से एसएपी के होम पेज पे गए, कंट्रोलिंग पे गए, कंट्रोलिंग के बाद मैनेज कॉस्ट सेंटर पे गए, मैनेज कॉस्ट सेंटर के बाद क्रिएट के बटन पे गए, क्रिएट के बटन के बाद हमने इधर से मैक्सिमाइज किया, और अब जो मैं कॉस्ट सेंटर का नाम रख रहा हूँ असेंबली वन, और 184 मेरा, इस तरह मैंने बताया, यूजर नंबर है, और यही मैंने यहाँ पे इस तरीके के रख दिया। और डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ असेंबली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट सीसी कॉस्ट सेंटर, ठीक है। आप अपनी मर्जी से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं यहाँ पे। यही चीजें फिलअप करनी थी। यूजर मैंने बोला यहाँ से मैं यूजर, मेरा यूजर नंबर 184 है, तो मैं 184 फाइंड करूंगा, ये आ जाएगा। डिपार्टमेंट को छोड़ देंगे, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट थी। कैफेटेरिया, कैंटीन जो है वो सर्विसेज डिपार्टमेंट है, वहाँ पे सर्विसेज ली थी इसमें। और मेंटेनेंस यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी सर्विसेज डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी सर्विसेज ली थी, सही है। सर्विसेज कॉस्ट सेंटर लिया था। लेकिन अब हम बना रहे हैं, अब हम क्या बना रहे हैं, अब हम असेंबली का कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं, असेंबली डिपार्टमेंट यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एक सर्विसेज डिपार्टमेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या है, वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसलिए यहाँ पर हम लेंगे प्रोडक्शन। मेन हमारी ये चीजें हो गई, ऑर्गेनाइजेशन में आ गए। ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की लेनी है, हायरार्की में हमने क्या लिया था वहाँ पे, NA00 लिया था, NA00 प्लांट मेंटेनेंस। इधर हायरार्की में हम क्या लेंगे, इधर भी हम हायरार्की में नहीं है, सॉरी इंटरनल सर्विसेज लिया था N1200। हायरार्की में, सॉरी इंटरनल N1200, N1200 नहीं, इसमें भी इंटरनल सर्विसेज नहीं लेंगे, इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। एक सेकेंड, हिरारिकल नोट देख लेते हैं, इसमें ढूंढ लेते हैं। इंटरनल सर्विसेज हमने पीछे लिया था, प्रोक्योरमेंट नहीं है हमारे पास, सेल्स नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं, नॉर्थ सेवन का सीसी स्टैंडर्ड, सर्विसेज क्वालिटी कंट्रोल, प्लांट, प्लांट ले लेते हैं, प्लांट मेंटेनेंस प्रोडक्शन मिल गया, सही है। असेंबली में हम हायरार्की लेंगे N4200 प्रोडक्शन। कंपनी कोड हम लेंगे ये अपना US00। बिजनेस एरिया हम ले लेंगे बाइक्स, और प्रॉफिट सेंटर इनको खाली छोड़ दीजिए, और इसके बाद क्रिएट कर दीजिए। तो ये 3 कॉस्ट सेंटर आज की डेट में हमने बना लिए हैं, और इसमें मेरा ख्याल है आप लोगों को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो अब हम अगर इसकी फाइंडिंग करना चाहें, ढूंढना चाहें कि हमने जो कॉस्ट सेंटर बनाया वो कहाँ है, तो सबसे पहले हम चले असेंबली ही को देखते हैं। तो असेंबली को देखने के लिए मैनेज कॉस्ट सेंटर पे आए, ये संस्करण पे ओपन हो गया, ये कंट्रोलिंग एरिया आपका आ रहा है ऑलरेडी। और यहाँ पर हम कॉस्ट सेंटर का नाम मैंने ASY, जो आखिरी बनाया था वो क्या था, ASSY 1184, ये रख के मैं गो करूंगा, तो ये आ गया। ये देखें, लिस्ट में नजर आ रहा है मुझे, ये बिल्कुल अभी अभी बना है। गो कर दिया मैंने, ये आ गया, लिस्ट में आ गया, लिस्ट से सर्च कर लिया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, या मैं यहाँ से ये जो साइड पे एरो आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा, तो ये कॉस्ट सेंटर की डिटेल्स पूरी आ जाएगी। असेंबली 1184, ये कॉस्ट सेंटर बना है, सारी बातें इसमें आ रही हैं। वैलिडिटी क्या है, 14/12/25, आज 14 तारीख को मैं बना रहा हूँ, ये देखें मेरे सिस्टम पे अभी अभी मेरा ख्याल है 15 हो रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, जो जो चीज़ें हमने इसमें दी थी वो सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। तो कॉस्ट सेंटर को किस तरीके से सर्च करके हम देख सकते हैं, ये आपने देख लिया। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम कॉस्ट सेंटर का अगला स्टेप है हमारे पास, कॉस्ट सेंटर कंट्रोलिंग में हमारे पास मैनेज कॉस्ट सेंटर, ये मैनेज स्टैटिस्टिकल की फिगर। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम
मैनेज स्टैटिस्टिकल की फिगर्स पे काम करेंगे। थैंक यू।